पहला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच में हुआ था? लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग की ओर से प्रमुख नेता कौन थे? लखनऊ समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार क्यों किया? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, उसके 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले दोस्तों हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। ये सभी टॉपिक्स आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, नीट इन एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आइए दोस्तों, लखनऊ समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा, दिसंबर सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कब? दिसंबर सन 1916 में। किन दो पार्टियों के बीच में? राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। कौन सी दो पार्टी थी? पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इन दो पार्टियों के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, साथ में ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों पर दबाव डालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच में हुआ था? यह समझौता किन दो दलों के बीच में हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। याद रखिए दोस्तों, 1909 में एक सुधार आया था, अंग्रेजों के द्वारा एक सुधार लाया गया था। उसमें कह दिया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, अलग निर्वाचन प्रणाली की बात कह दी गई 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में। उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हो गए थे, इन दोनों में मतभेद हो गया। याद रखिए, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ, यह मतभेद को भरने का प्रयास इसी समझौते ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग की ओर से प्रमुख नेता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। इसी समझौते में सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया, किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया सरोजनी नायडू के द्वारा। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया, किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसके द्वारा कहा गया? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया, क्योंकि इस समय उन्होंने दोनों समुदायों को साथ में लाने का प्रयास किया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है, यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ में कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही शहर में अपने अधिवेशन एक साथ किए थे। याद रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए इसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के बाद हम अंग्रेजों से या ब्रिटिशों से स्वशासन की मांग करेंगे। एकता में शक्ति होती है, यह बात तो आप सुने ही होंगे। किसने प्रयास किया? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने नेतृत्व किया था कांग्रेस का, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस समझौते के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज। जॉर्ज इस समय पर प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटिश के। दोस्तों, यह बात है 1916 की। 1916 में ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और यहाँ पार्टी किसकी थी? लिबरल पार्टी के नेता थे लॉयड जॉर्ज। भारतीय नेताओं ने इस स्थिति के का लाभ उठाकर ब्रिटिशों से सुधारों की मांग भी कर दी। आप उधर उलझे रहिए और यहाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं। लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों को कौन सा अधिकार दिया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। इसका अर्थ यही था। क्या था? कि मुसलमान केवल और केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। यह एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद निर्णय था, जिसने बाद में विभाजन की एक बार फिर से नींव रख दी थी। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार क्यों किया?
इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। दोस्तों, कांग्रेस जानती थी कि पृथक निर्वाचक मंडल यह सिद्धांत लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने राजनीतिक समझौते के रूप में इसे स्वीकार किया था। राजनीतिक समझौते के रूप में इसे उन्होंने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समझौते के रूप में इन्होंने इसे स्वीकार किया था, पृथक निर्वाचन मंडल को। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस ऐतिहासिक परिस्थिति के बाद हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन। जी हाँ, पार्लियामेंट्री सुधार आ चुका था। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था या हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको डेट याद रखने थे कि कौन सा क्या हुआ था। दोस्तों, हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ चुके हैं, इन तीनों के एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। इन तीनों की एमसीक्यूज यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। सभी टॉपिक्स के लगभग 50-50 प्रश्नों को हमने हल किया है, कोई भी एक लाइन तक नहीं छूटी हुई है। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में क्या कहा गया है? लखनऊ समझौते में क्या कहा गया है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में? ऑप्शन आपके सामने हैं। केवल सलाहकारी भूमिका देगी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, या फिर भारतीय बहुमत को बढ़ाना है, या फिर गवर्नर को पूरा नियंत्रण देना है, या परिषद को समाप्त करना है। तो दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में कहा गया है कि यह भारतीय बहुमत को बढ़ावा देगी, या भारतीय बहुमत को बढ़ाना यह कहा गया है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में, ताकि वे शासन में प्रभावी भूमिका को निभा सकें। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते में भारत के लिए किस प्रकार के शासन की मांग की गई थी? याद रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डोमिनियन का दर्जा इसे मिले, सेल्फ गवर्नमेंट इसे मिले, यह मांग की गई थी, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ समझौते में कौन सी धारणा को स्थापित किया गया? याद रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक अधिकारों की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह पहला एक अवसर था जब भारत के राजनीतिक दस्तावेज में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी, या फिर उसे मान्यता दी गई थी। कब? लखनऊ समझौते में ही। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से गुट लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक हुए थे? गरम दल और नरम दल, उग्र दल और नरम दल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कब इनका विभाजन हो गया था यदि आपसे कभी पूछा जाए तो 1907 में यह सूरत विभाजन के साथ साथ अलग हुए थे। कब? 1907 में। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह विभाजन समाप्त हो गया। दोनों गुट फिर से एकत्रित हो गए, फिर से यह अंग्रेजों के विरुद्ध में कार्य करने लगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते का तत्कालीन परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना में वृद्धि हुई। जी हाँ। कांग्रेस की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। जी हाँ। गरम दल और नरम दल दोनों एकत्रित हो गए थे। तीसरा, लीग का सशक्तिकरण हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट देने का अधिकार पा गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त यह सभी तत्कालीन परिणाम हमें देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता ब्रिटिश सरकार पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, याद रखिए और जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने पहला है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरा है सुधारों की घोषणा करनी पड़ी, तीसरा है भारतीयों पर दमन हुआ, चौथा है विभाजन की नीति अपनाई गई। इस समझौते से क्या हुआ? इस समझौते से दोस्तों सुधारों की घोषणा इन्हें करनी पड़ी ब्रिटिशों को। इसके बाद यदि आपको याद हो 1916 में यह समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। 1917 में ही मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई। इसके बाद ही भारत में धीरे धीरे स्वशासन देने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा? मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहा है, सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला है, लखनऊ समझौते में मुस्लिमों को प्रांतीय परिषदों में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया था? प्रांतीय परिषदों में दोस्तों 40% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी या सुरक्षित की गई थी। इस समझौते का सबसे बड़ा दोष क्या है? लखनऊ समझौते का सबसे बड़ा दोष क्या है? याद रखिए,
जिसे कांग्रेस स्वीकारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब राजनीतिक कुछ कारणों के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति बिल्कुल भी यह एक दोष माना गया। यही बिंदु आगे चलकर हिंदू मुस्लिम विभाजन का एक प्रमुख कारण बन गया, पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति करना। इसीलिए पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो पाए थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते के समय गांधी जी की प्रमुख भूमिका क्या थी? यह राजनीति में आए ही हुए थे। कब? 1916 में। यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी जी भारत कब वापस दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, याद रखिएगा 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। कब? 1915 में। यह समझौता उनके राजनीतिक उदय के ठीक पहले की घटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समझौते का दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा कि भारत का विभाजन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अलग निर्वाचन की नीति ने सांप्रदायिक नीति को बढ़ावा दे दिया और अंततः जाकर 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अगला, यह समझौता किस आंदोलन से ठीक पहले हुआ था? असहयोग आंदोलन, जो कि कब चालू हुआ था? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उस साइड पर। आगे एक एक करके हम सभी आंदोलनों के बारे में लगभग 50 से ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। लखनऊ समझौते ने कांग्रेस को क्या लाभ हुआ? इससे कांग्रेस को लाभ क्या हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। व्यापक जन समर्थन मिला, जी हाँ। मुसलमानों का सहयोग भी मिल गया, बिल्कुल हाँ मिल गया। उग्र दल, गरम दल और नरम दल की एकता हो गई, जी हाँ बिल्कुल हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ समझौते से कांग्रेस को ये सभी के सभी लाभ मिले थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि मजबूत हो गई, मुसलमानों का विश्वास भी इसे मिल गया था। अगला प्रश्न है, समझौते के बाद कांग्रेस की नीति कैसी रही? कांग्रेस की नीति रही संवैधानिक सुधारों पर केंद्रित रही। संवैधानिक सुधारों पर केंद्रित रही। यह समझौता अभी भी संवैधानिक सुधारों और संवैधानिक मांगों पर आधारित रहा, हिंसक संघर्ष पर नहीं। यह नरम दल आराम से, लेकिन जब एकत्रित हो गए थे, गरम आदमी नरम हो ही नहीं सकता हर समय पर। गरम आदमी जहाँ गरम की ज़रूरत होगी तो गरम हो ही जाएगा, चाहे आप कुछ कर लें, जितना भी उसे मनाएं। जैसे आपके घर में भी होगा, या तो भाई होगा, मम्मी होगी या पापा होंगे, कोई ना कोई आदमी गरम मिजाज का होगा ही, उसे आप शांत कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी बताएं आप। लखनऊ समझौते का इतिहासकारों द्वारा क्या मूल्यांकन किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, राजनीतिक चातुर्य, या सांप्रदायिक समझौता था यह, या राष्ट्रीय विजय था, यह संपूर्ण स्वराज की शुरुआत थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सांप्रदायिक समझौता। मुस्लिम और कांग्रेस इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, यह सांप्रदायिक समझौता था। अगला प्रश्न है, यह समझौता भारतीय राजनीति में कौन सी नई प्रवृत्ति लेकर आया? कौन सी प्रवृत्ति लेकर आया लखनऊ समझौता? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्म आधारित प्रतिनिधित्व। अब राजनीति धर्म के आधार पर चलने लगी थी, जो आगे चलकर सांप्रदायिक विभाजन का मार्ग प्रशस्त करती थी। इसी के कारण सांप्रदायिक विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, पाकिस्तान भारत अलग अलग हो गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बाद लखनऊ समझौते की कुछ मांगों को स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, उस पर लखनऊ समझौते की कुछ मांगों को स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या रहा? राजनीतिक सबसे बड़ा परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, कांग्रेस का पुनर्गठन, ब्रिटिश सरकार पर दबाव, या ये सभी? लखनऊ समझौते का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम यह था, ये सभी के सभी राजनीतिक परिणाम पड़े थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गई थी, कांग्रेस का पुनर्गठन हो गया था, गरम दल नरम दल फिर से एकत्रित हो चुके थे, ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा, उसके कारण वह राजनीतिक सुधार करने लगे। ये सभी के सभी कारण थे। अगला है, समझौते का नारा क्या कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद कहा जा सकता है। इस टॉपिक का अगला और अंतिम प्रश्न क्या है?
इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ समझौते को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एकता और विभाजन। पहले एकता हुई 1916 में, फिर विभाजन हुआ 1947 में। एक विरोधाभास हो गया दोस्तों, एक विरोधाभास हो गया। इसने अस्थायी एकता तो दी, लेकिन भविष्य में विभाजन की भी एक बीज बोकर रख दिया हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में। ठीक है, लखनऊ समझौते ने। दोस्तों यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें।